वीट गंदम है तो मोबाइल का उर्दू तर्जमा क्यों नहीं है? हमने तरक्की क्या करनी है कि विदेशी चीजें तो धड़ाधड़ मुल्क में आ रही हैं, लेकिन उनके भले वक्तों में तो लोगों ने तराजम किए थे, लेकिन अब मौजूदा दौर में उनके तराजम नहीं है, तो अंग्रेजी नाम ही लिए जा रहे हैं। तो आज एक तारीखी दिन है, इसलिए कि दो दानिश्वर बैठ के इस चीज का फैसला करेंगे कि जो विदेशी चीजें आ चुकी हैं इस मुल्क में, उनको किन उर्दू के नामों से पुकारा जाए। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसी शख्सियत जो कि चश्मे फलक ने ऐसी दीदाजेब शख्सियत कम ही देखी होंगी कि उनको देखने के लिए कम से कम काले शीशों वाली ऐनक चाहिए, और जब वो बोलते हैं तो फूल झड़े ना झड़े, इर्द गिर्द के पौधों के पत्ते जरूर झड़ जाते हैं, और जब वो गाते हैं तो इलाके भर के कव्वे उनके साथ हमनवा हो जाते हैं। मेरी मुराद हफ्त जुबान माहिर और पाकिस्तान के अजीम दानिश्वर जनाब दिता झुमरी से है। तो आज खसूसी वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए हैं, तो हम ये उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पहले भी कई चीजों के विदेशी चीजों के तराजम कर चुके हैं, मसलन क्या क्या कर चुके हैं वो? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी। एक ज़रूरी साइंसदान ने टमाटर और आलू को इकट्ठा पैदा करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसका नाम टमालू रख दिया था। और इसी तरह चावल और गंदम को उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की कि एक तरफ चावल लगे हुए हैं, दूसरी तरफ गंदम, हालांकि मौसम भी अलग अलग होते हैं, तो उसका हमने नाम रखा था चुगंदम। जी, थर्मामीटर का हमने नाम रखा था। असल में उस वक्त तो मीटर होते ही नहीं थे, तो हमने फिर उसको रखा था कि मुंह गजा उसका नाम रख दिया था, क्योंकि मीटर बाद में आए थे। माशाल्लाह जी। तो आज हम फिर आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जैसे हमारे कुछ चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो मोबाइल का एक उर्दू में क्या नाम होना चाहिए आपकी जेरे नजर? जी, मोबाइल आपने जैसा कहा है कि हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, अब तो बल्कि बंदों को मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। तो इसका हमने सोचा है, इसके ऊपर बड़ा अच्छा नाम है कि ये एक बरकी गश्ती आला इसका नाम। तो ये इसलिए कि मोबाइल का मतलब गश्त करना होता है, और बरकी इसलिए कि वो बिजली से चलता है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। वाह वाह, कमाल कर दिया आपने तो, बरमाल बड़ा तर्जमा किया। दिता साहब, एक और चीज जो हमारे बहुत ज्यादा जेर इस्तेमाल रहती है वो टीवी है। तो टीवी को भी किसी को आज तक ख्याल नहीं आया कि उसका उर्दू तर्जमा किया जाए? और जनाब, टीवी का तो आप जानते ही हैं, बड़ा आसान तर्जमा है। आप इसको बरकी ज़ौजा कह सकते हैं। बरकी ज़ौजा, वो कैसे? इसलिए कि ये सुनता नहीं किसी की, सिर्फ बोलता है। बिल्कुल जी, एक ही बात है, वो ये बरकी है और वो हरकी है, हरकत में आ जाए तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़, सुननी ही पड़ती है। तो ये घर घर की जरूरत है एयर कंडीशनड जी। तो एसी का कोई नाम नहीं है हमारी लोकल जुबान में, तो उसका क्या नाम आप देंगे? देखें जी, जो हवाओं में सबसे खूबसूरत हवा होती है वो होती है बाद नसीम, जो सुबह के वक्त चलती है, ठंडी हवा होती है, खुशबू वाली होती है, तो हम इसको बरकी बाद नसीम कह सकते हैं। वाह, क्या खूबसूरत नाम है जी। और जो रिमोट है जो कि चैनल बदलता है, उसका नाम भी उर्दू कोई नहीं है। जी, जाहिर है ये घुमा देता है चैनल को, तो इसका हम मोड़वी नाम रखते थे। यानी मोड़ने वाला। एक लैपटॉप भी हमारा है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। जी, वो बिल्कुल आसान है जी, वो तो बरकी गोद चढ़ू है, क्योंकि आपने गोद में उसको रख लेना है पालतू बच्चे की तरह। और उसके साथ साथ हमारा एक माउस भी होता है, बरकी चूहा। वो तो बिल्कुल दुम भी है उसके पीछे। तो अब मोबाइल के अंदर हमने वो सिम भी चाहिए होती है ना, जो डालनी होती है। हाँ जी, वो सिम का तो जी बिल्कुल आसान सा है, उसको हम घसेड़ू कह दें, वो बड़ा साथ इसके भी बरकी लगा देते हैं। हाँ, बरकी घसेड़ू बिल्कुल। इसी तरह अगर अब हम फसलों की तरफ आए तो आप देखिए जी कि गंदम जो वीट को कहते हैं, जो चावल है वो राइस को कहते हैं, जौ जो है ना वो बारले को कहते हैं जी। तो स्ट्रॉबेरी को हम उर्दू में क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉबेरी को हम कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉ जो होता है वो तिनका होता है, तो और बेरी जो होता है वो बेर होता है, तो हम इसको तीला बेर कह सकते हैं। अच्छा जी, बहुत कमाल जी। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ फसलें मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, मसलन ये
कि चिया क्या तुखमलंगा है, तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई तुखमलंगा नहीं है, तो पूछते हैं चिया का क्या नाम है। तो चिया का क्या नाम हम तजवीज करेंगे ताकि लोगों की ये जो इनेट में उनकी जो डेफिशिएंसी है उसको हम पूरा कर सके। देखिए जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। असल में इसकी खासियत होती है कि ये जाके फूल जाता है अंदर जाके, तो इसको हम तुखम फूल कह सकते हैं। वाह, बड़ा आप बार महल्ला और बा मुहावरा तराजम माशाल्लाह आ रहे हैं। और एक और हमारी फसल है कीनवा, तो उस कीनवा को हम क्या कहें? जी, कीनवा तो खैर बहुत जबरदस्त फसल है, आजकल इसकी अफादियत भी बहुत है, तो इसके ऊपर हमने विदेशी दाना नाम रखा है। विदेशी यानी गैर मुल्क से ही आया हुआ है दाना, इसका लोकल नहीं। वाह, कमाल है। और एक और फसल जो अभी मैंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है फॉक्सटेल मिलेट, उसका क्या तर्जमा आप तजवीज करेंगे? देखिए जी, ये तो पूरी मिलेट का ही मसला बन गया है। देखें, ये आपने फॉक्सटेल कहा है, सीधा सीधा सा तर्जमा है। फॉक्स लोमड़ को कहते हैं और टेल दुम को कहते हैं, तो ये दुमे लोमड़ बाजरा कह सकते हैं। तो जनाब, उम्मीद है कि आपको ये तराजम पसंद आए होंगे। आइंदा कोई शख्स मुझसे ये नहीं पूछेगा कि चिया को उर्दू में क्या कहते हैं, तो चिया को तुख में फुल आइंदा कहा जाएगा और कीनवा को दाना बदेसी कहा जाएगा। हम कतन गैर मुल्की चीजें अपने मुल्क में लाने से नहीं शर्माते, नहीं घबराते, ना हमारे इस्ते नफ्स के ऊपर कुछ होता है। हाँ, गैर मुल्की चीजों के नाम हमें तंग करते हैं, तो उसका आज हमने बंदोबस्त कर लिया है। तो उम्मीद है कि आइंदा आप और भी हमें मौका देंगे और मजीद चीजों के भी हम विदेशी चीजों के देसी नाम रख लेंगे।